आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अडानी पर हमला, मोदी को घेरा, राहुल गांधी ने संसद में दिखा दिया 2024 का ट्रेलर। तुर्की और सीरिया जाते समय पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहे भारतीय वायुसेना के विमान। राहुल का योगी परिवार मुख्यमंत्री पर टिप्पणी के बाद सरकार के मंत्रियों और भाजपा ने किया पलटवार। नवाबों का शहर लखनऊ बन जाएगा लक्ष्मणपुर, होने वाला एक और नामकरण। बेटी की शादी के लिए स्मृति ईरानी ने बुक किया 500 साल पुराना शाही किला। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, जदयू नीतीश की पार्टी नहीं, शरद यादव को धिक्किया कर हथिया लिया। जासूसी गुब्बारे पर बोले बाइडेन, कहा चीन सरकार ही कर सकती है ऐसी बेशर्म हरकत। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी गिरफ्तार। और 6 साल बाद भारत में टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, नागपुर में पहला मुकाबला गुरुवार से। जीवीके ग्रुप के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए अडानी समूह या किसी और की तरफ से कोई दबाव नहीं था। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने जीवीके ग्रुप पर दबाव डालकर मुंबई एयरपोर्ट को हाईजैक कर अडानी ग्रुप को सौंप दिया। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने जुलाई 2021 में जीवीके से मुंबई एयरपोर्ट खरीदा था। रेड्डी ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि इस सौदे से करीब 1 साल पहले हम फंडराइजिंग पर विचार कर रहे थे, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी में हमने करीब 10 साल पहले कर्ज लिया था। जब हमने बेंगलुरु एयरपोर्ट लिया, इसका कर्ज बकाया हो रहा था। आज संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप देखने को मिला। राहुल गांधी के बजट सत्र के दौरान दिए गए भाषण में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार को लेकर हमलावर है। हाल ही में उन्होंने करीब 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे हमले किए। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत अपनी वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम भेज रहा है। हालांकि इसमें एक काफी दिलचस्प बात देखने को मिल रही है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना के विमान तुर्की और सीरिया जाते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भर रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सैन्य विमान पड़ोसी देश के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप उसके विमानों ने पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भरने से परहेज किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी पर योगी सरकार के मंत्रियों और भाजपा ने राहुल पर पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की टिप्पणी को ओछी और निंदनीय बताया। राहुल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की सबसे आबादी वाले राज्य में भाजपा जो कर रही है वह धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यदि हिंदू धर्म समझ में आता तो जो वह कर रहे हैं नहीं करते। योगी अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक सामान्य ठग है। नवाबों का शहर लखनऊ अपने अलग ही अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ का जायका का भी अलग है, बोली भी अलग ही रहती है, लेकिन इससे लखनऊ की पहचान अब बदल सकती है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की तरफ से मांग कर दी गई है कि लखनऊ का नाम बदल लक्ष्मणपुर या लखनपुर कर दिया जाए। उनका तर्क है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ सौंपा था, ऐसे में उन्हीं के नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। अब जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण की कांस्य की एक विशाल मूर्ति लगाई गई है। अभी तक उसका अनावरण तो नहीं किया गया है, लेकिन उस मूर्ति के वहां लगते ही इस पुरानी मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व टीवी स्टार स्मृति ईरानी की बड़ी बेटी शालिनी ईरानी शादी कर रही है।
सनील की शादी का जश्न जोधपुर में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है। बेटी को राजकुमारी की तरह विदा करने की तैयारी भी स्मृति ईरानी ने कर ली है। तभी तो सनील का ब्याह खिंवसर पोर्ट में रॉयल अंदाज में किया जाने वाला है। सनील ईरानी ने साल 2021 में अर्जुन भल्ला से सगाई की थी। अर्जुन ने जोधपुर और नागौर के बीच स्थित खिंवसर पोर्ट में सनील को शादी के लिए प्रपोज किया था। ऐसे में अब दोनों इसी किले में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में एक तरफ जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर भी एक राज खोला। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि वो खुद को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुशवाहा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। शरद यादव को धक्किया कर पार्टी को हथिया लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कागज में जेडीयू ललन सिंह की पार्टी जिसे किसी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में चीन के जासूसी गुब्बारे को गिराए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। मलबे को एकत्र करने में लगे अमेरिका ने इसे चीन को वापस करने से इनकार किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि चीन अमेरिकी महाद्वीप में ऐसी बेशर्म हरकत कर सकता है क्योंकि वह चीन सरकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्थानीय समयानुसार सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि सवाल चीन पर अविश्वास का नहीं है बल्कि ये निश्चय करने का है हम कहां चीन के साथ काम करें और कहां विरोध करें। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि उनका देश दृढ़ता से अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुरानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी राखी सावंत की शिकायत के आधार पर हुई है। अभिनेत्री ने अपने पति पर उनसे मारपीट करने तथा उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट से पैसे और आभूषण ले जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दुरानी को मंगलवार को शहर के ओसीवरा पुलिस थाने में लाया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को रात को पुलिस में दिए गए राखी सावंत के बयान का हवाला देते हुए बताया कि सावंत जनवरी 2022 में दुरानी के संपर्क में आई और दोनों ने एक संयुक्त व्यावसायिक खाता खुलवाया था। टीम इंडिया 2023 का पहला टेस्ट मैच कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला गुरुवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ भारत पर टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आने का दबाव है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 19 साल बाद भारत में सीरीज जीतना चाहेगा। 28 नवंबर 1948 को दोनों टीमों के बीच पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कुल 102 टेस्ट मैच हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 43 जबकि भारत ने 30 मैच जीते। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अपने घर में भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह डोमिनेट किया है।